नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे सच सामने न्याय कब। लखीमपुर खीरी कांड में आखिरकार वही हुआ जिसका लोगों को अंदेशा था। लखीमपुर कांड में गिरफ्तार किए गए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, यानी अब मिलेगी किए की सजा। अब सवाल यही है, आरोप तय हो गए हैं, न्याय कब और कब होगा मंत्री जी का इस्तीफा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर का सच आया सामने। आशीष मिश्रा ने ही कुचला था किसानों को। सच सामने, राजनीति हुई तेज। गृह राज्य मंत्री का बेटा है आशीष। सभी आरोपियों की बदली गई धारा। 13 आरोपियों पर धारा 307। लखीमपुर कांड सोची समझी साजिश एसआईटी। क्या अब चलेगा बुलडोजर? सच सामने, न्याय कब? 3 अक्टूबर का वो काला दिन शायद पूरा देश नहीं भूल सकता। वो दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देने वाले के ऊपर आज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद। तो वही कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी आरोपियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। 3 अक्टूबर से ही लखीमपुर तो लखीमपुर बन गया। हर कोई लखीमपुर जाने को आतुर दिख रहा था। विपक्ष का हर दल चलो लखीमपुर का नारा लगा रहा था। आखिर जाए क्यों ना, एक मंत्री का सन की बेटा ऐसा सनका कि किसानों को ही कुचल डाला और फिर हंगामा मचा। 4 तो किसान मरे और बाकी 4 लोगों को पीट कर मार दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है, जब एसआईटी की रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि मंत्री के बेटे ने अपने साथियों के साथ उस घटना को अंजाम दिया था, उसके बावजूद आखिर क्यों नहीं केंद्रीय गृह राज्य अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है? एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। जैसे इनको चुप किया है, वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया था। हम यहां भी आए थे, हमने कहा था कि देखिए चर्चा करने दीजिए। सच्चाई सबको मालूम है। सच्चाई ये है कि किसानों के खिलाफ 2-3 बड़े पूंजीपति खड़े हैं। सेक्शन 34 पे 3/25 आर्म्स एक्ट पे जिस तरीके से एसआईटी ने नहीं अपनी रिपोर्ट दाखिल किया, क्या कहना है इसके ऊपर? इस पे हमारा ये कहना है कि जैसे जो एडेड सेक्शन लाए हैं, ये एक 3/25 और सेक्शन 34 149 के साथ नहीं चलेगा, नहीं लगेगा। 149 रहेगा तो 34 नहीं रहेगा, और 34 रहेगा तो 149 नहीं रहेगा। दोनों सेक्शन एक साथ नहीं चलेंगे मुलजिम पे। और 3/25 में स्पेसिफिक बताना पड़ेगा ना कि किसके खिलाफ 3/25 है। 13 में 13 पे रिकवरी नहीं है, रिकवरी 2 पे है। और सेक्शन 3/25 13 पे 12 पे नहीं चलेगा, रेस्ट 11 पे। तो इसलिए मेरा विरोध था ये, जो मैंने दर्ज कराया कोर्ट में, कि रिमांड के समय कोर्ट की ड्यूटी है कि वो देखे कि अभियोजन पक्ष किन सेक्शन में रिमांड चाह रहा है, और क्या वो जो चाह रहा है वो कानूनन दिया जा सकता है क्या। इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और लखीमपुर मामले में दोनों ने ही ट्वीट कर एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि क्या आरोपी के घर भी बुलडोजर चलेगा? एक सनकी और बाप के रसूख के घमंड में चूर आरोपी मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा ने किसानों को मौत के घाट उतार दिया। अब लोगों को न्याय की उम्मीद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब जांच खुद शुरू की, तभी से उम्मीद जागी थी कि लोगों के सामने सच जरूर आएगा और मंत्री का इस्तीफा कब होगा। हालांकि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा पहले ही कह चुके हैं कि अगर बेटा दोषी होता है तो इस्तीफा दे दूंगा। अब इंतजार है मंत्री जी के वजूद वाले बयान। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। वहीं एसआईटी के खुलासे के बाद राजनीति और गर्म हो गई है। आइए सुनते हैं राजनीतिक दलों का इस पर क्या कहना है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद और उनके
तो प्रधान में उनके डायरेक्शन में जो जांच हुई है, तो पुलिस को दबाव में ये बात सच को सामने लाना पड़ा है कि साहब ये सोची समझी साजिश थी। अब बात ये उठती है कि जो गृह मंत्री का बेटा इसको अमल में ला रहा है, तो साजिश किसकी थी? गृह राज्य मंत्री की थी। लेकिन मोदी जी किसान विरोधी नीतियों को अपनाते हुए आज भी ऐसे व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री बनाए में हैं जिसने खुद साजिश करके किसानों की हत्या कराई। मुझे लगता है जलियांवाला बाग दोबारा उत्तर प्रदेश में रिपीट हुआ है और सरकार आज भी उनके साथ खड़ी है। लखीमपुर की घटना में तो अब तो सारा सच सामने निकलकर आ चुका है। न्यायिक अभिरक्षा में जो एसआईटी है उसने रिपोर्ट दी कि साजिश थी, सुनियोजित साजिश थी, और उसके बाद भी हत्यारा केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि किसानों के प्रति कितनी दुर्भावना रखती है भारतीय जनता पार्टी कि अभी भी हत्यारे केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने किसानों के साथ सबसे पहले खड़े होकर जिस तरीके से संघर्ष किया था, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज को ऊंचा किया था, उसके बाद उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई थी। हम फिर से मांग करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि शीघ्र ही हत्यारे केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी हो। यदि शीघ्र नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। भाजपा का जो किसान विरोधी चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। लखीमपुर में किसानों को रौंद के मार डाला गया था। उस समय सरकार बहुत सी चीजें छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब तो एसआईटी के आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, कहा है कि उसमें जितने भी दोषी हैं सबके ऊपर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा सरकार से कि जो आयोग ने रिपोर्ट दी है उस पर कार्रवाई करते हुए जिसके जो अभियुक्त के फादर हैं, जो 120 के उन पे मुकदमा भी है मंत्री जी पे, उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए और केंद्र सरकार को उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, जिससे कि किसानों को सही मायने में न्याय मिल पाए। तो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तो पेश कर दी। अब सवाल यह है कि जो गृह राज्य मंत्री हैं आशीष, माफ कीजिए, जो टेनी साहब हैं, अब उन पर जो है ये वो इस्तीफा कब देंगे? सभी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि उनका इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। अजय मिश्रा टेनी जो नेता हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। सवित मलिक हैं, किसान नेता हैं, सर स्वागत है आपका। अशोक राजपूत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। आशुतोष वर्मा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और सुनील सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका भी सर स्वागत है। आशिफ रिजवी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आशिफ जी आपका भी स्वागत है। और राजेश चौधरी, भाजपा के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। शुरुआत राजेश जी आप ही से करेंगे। बीजेपी जो है शुरू से ही, सरकार की अगर बात करें तो अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की जब बात आती है तो सरकार ना उनकी खिलाफत करती नजर आती है, ना उनका बचाव करती नजर आती है। एक दबाव में है, एक कश्मकश में है कि आखिर करे तो क्या करे। और खुद मंत्री जी ने कहा था कि जो अजय मिश्रा टेनी है कि अगर मेरा बेटा वहां मौजूद भी होता है तो भी मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं बर्खास्त हो जाऊंगा इस पद से। ना उनका इस्तीफा हुआ। अब तो एसआईटी ने यह भी कह दिया कि आरोप जो है वो भी साबित हो रहे हैं हत्या के। क्या उनको स्वतः इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? बात भी है। आपने कहा कि सरकार उनको बचाती नजर नहीं आती है। हम पहले दिन से इसी बात को कह रहे हैं। जो वहां घटना घटी है वो जांच का विषय है और जांच में जो जो दोषी होगा, कोई कितना भी बड़े से बड़ा आदमी हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, जो होगा उसको कानून के कटघरे में ला करके खड़ा करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। जब जब किसानों ने जो जो मांगी, एसआईटी का गठन हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, जो जो उस घटनाक्रम को लेकर के न्याय की प्रक्रिया में सरकार से मांग की गई, वो सारी बातें मानी गई। और अब उसका ये भी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाल के दिया है। कोई दूसरी सरकार होती तो ये संभव नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार के कारण से ये संभव है, नहीं तो ये न्याय भी नहीं होता। दूसरी कोई सरकार। राजेश जी, तो गिरफ्तारी में जो देरी हुई थी, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी में जो देरी हुई थी, उस पर भी कहा जाता है कि अगर ये गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ना होते तो गिरफ्तारी जल्दी हो जाती। तो गिरफ्तारी में देरी भी तो हुई थी, आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश तो की गई। देखिए, जांच की अपनी प्रक्रिया है। पुलिस अपना काम कर रही थी, कानून अपना काम कर रहा था। जब लगा कि उसको गिरफ्तार करना उचित है, दोषी है, तो तुरंत उसको गिरफ्तार किया गया। गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में है साहब। आप देखिए ना, गायत्री प्रजापति को 6 महीने तक गिरफ्तार नहीं किया था समाजवादी पार्टी के लोग। बलात्कार का मुकदमा नहीं दर्ज किया था उसके खिलाफ।
सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा किया तब तो एफआईआर दर्ज हुई थी। तो राजीव जी ये कौन से न्याय की बात कर स्वतः रहे हैं? इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं अजय मिश्रा जी? देखिए जांच हो रही है, जांच आने दीजिए। कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा? आज एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने आज अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। नहीं हो सकता है, आपको बता रहा हूं ना, एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। तो एसआईटी की जांच पर क्या आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है कि उसने जो जांच रिपोर्ट सौंपी है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं? मैं सवाल कहां उठा रहा हूं? मैंने कब सवाल उठाया है? मैं कह रहा हूं जांच उसने सौंपी है, कोर्ट में सौंपी है, कोर्ट उस पर डिसीजन करेगा और सरकार को क्या करना है सरकार को तय करने दीजिए ना जी। मैंने कहा वो कौन सी जांच पे प्रश्न उठाया? यदि जांच पे प्रश्न उठा रहे होते तो जांच की रिपोर्ट आती। तो नहीं, तो अजय मिश्रा टेनी ने तो उत्तर प्रदेश में टेनी साहब ने तो कहा था कि अगर मेरा बेटा मौजूद भी होगा तो भी मैं इस्तीफा दे दूंगा। सरकार है ये। टेनी साहब ने तो कहा था मेरा बेटा मौजूद होगा तो भी मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब तो यह भी साबित हो गया है, जैसी जांच में जो जांच सौंपी गई है कि उसमें वो मौजूद भी थे, हत्या के चार्जेस भी लगे उन पर। देखिए जो समयानुकूल कार्रवाई होगी सब की जाएगी, आप चिंता मत करिए, ठीक किसी है। के साथ अन्याय नहीं ठीक है, होता हमें है। इंतजार रहेगा कि जब कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उसके बाद मंत्री जी इस्तीफा देते हैं या फिर नहीं देते। हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ सबसे खास मेहमान सुनील सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सुनील जी बने हुए। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी, जो आज जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है जी हाँ, उसको लेकर जो वकील हैं आशीष मिश्रा के, उनका कहना है कि जो सेक्शन 34 और 149 एक साथ नहीं हो सकते। और सर इस पर और एक सवाल यह है कि जो जांच रिपोर्ट सौंप दी है तो क्या जो न्यायपालिका है अब उसी के आधार पर फैसला सुनाएगी या फिर उसमें उस पर भी बदलाव कर सकती है? इतनी आजादी है न्यायपालिका को? जी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। पहली चीज कि मुझसे आप न्याय की बात कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी पक्ष की तरफ नहीं हूं। मैं हर बार दोहराता हूं, इस बार भी दोहरा रहा हूं। दूसरी बात, एसआईटी ने जांच रिपोर्ट लगा दी। एसआईटी क्यों आया? जब आपने एक व्यक्ति के ऊपर बहुत चारों तरफ से आक्षेप लगाया कि आप बहुत पावरफुल हैं और आप जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तब जो सामान्य पुलिस थाना है वहां से हटा करके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया गया। चाहे अब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने से दिया गया या सरकार का ऑर्डर हुआ। एसआईटी क्या है? एसआईटी इज अ रिपोर्ट बाय अ पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। पुलिस जांच अधिकारी ने अपनी एक रिपोर्ट लगाई। रिपोर्ट कब लगाते हैं? जब एक लिखित बयान होती है, मौखिक बयान के मेरे साथ ये दुर्घटना हुई, फिर वो लिखा जाता है, उस पर जांच पड़ताल होती है पुलिस डायरी पे, फिर पुलिस अपने कोर्ट में, आप कह सकते हैं कि ये क्रिमिनल दावा होता है। जैसे सिविल सूट होता है वैसे क्रिमिनल केस में जो ये रिपोर्ट आता है ना, ये दावा होता है। अच्छा, अब सरकार क्यों लगाती है? क्रिमिनल मैटर कभी भी प्राइवेट पार्टी नहीं लड़ते, उनका दूसरा स्थान होता है। सारे क्रिमिनल मुकदमे सरकार बनाम अभियुक्त होते हैं, ये सरकार के तरफ से दावा दाखिल किया गया। अब इसके बाद की स्थिति आती है, पक्ष विपक्ष की गवाही गुजरेगी, लिखित दस्तावेज देखे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस देखे जाएंगे, दोनों तरफ की बात कही जाएगी। उसके बाद ये सब खत्म करने के बाद तब माननीय न्यायालय का उस पर निर्णय आए। जब लोअर कोर्ट का निर्णय आ जाएगा तब जाकर के एक उनके ऊपर अक्यूज होने का या ना होने का एक प्रमाण आएगा। अभी के स्टेज पर मैं एक वकील के नाते इंडिपेंडेंट कहता हूं, इट इज टू अर्ली। ये बहुत जल्दी होगा कहना कि वो व्यक्ति अभियुक्त है। क्यों है? उसने एसआईटी ने कहा कि ये सोची समझी थी। ठीक, एसआईटी का काम है। उसने गवाहों को देखा, विक्टिम को देखा, जो अभियुक्त हैं उनसे सबके लिया होगा, और जो पुलिस का तरीका उनका प्राइमा फेसी भी हुआ, ये उनका मुकदमा है। अब ये जो व्यक्ति हैं जो जेल के अंदर है, जो किसी मंत्री महोदय के पुत्र हैं, वो तब तक निर्दोष हैं जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशन कोर्ट से वो सजा याफ्ता मुलजिम साबित न कर दिए जाएं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं किसी मिनिस्टर या आपके या किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये टीवी पे बोल रहा हूं। ये एक जनता सुन रही है जिसको लॉ का निटी-ग्रिटी नहीं मालूम है। कल को आप मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए, आपके ऊपर हो जाए, हमारे माननीय नेताजी पे हो जाए, हर किसी की पोजीशन वही होगी। मैं एकदम इम्पार्शियल।
तो अभी एसआईटी की रिपोर्ट आ जाने से कोई भगदड़ मच जाने वाली स्थिति नहीं है। हाँ, उनका केस एक सामने बन के आया जो एक धुंधला पिक्चर था, वो पिक्चर साफ हुई। अब एसआईटी ने एक बड़े स्ट्रांग वर्ड को यूज किया है कि सोची समझी। उसको कानून में ये कहते हैं कि डेलिबरेट, उसमें इंटेंशन था, मोटिव था, वो जान रहे थे कि मेरे इस एक्ट से ये हो सकता है। तो ये जुडिशियल न्यायिक ट्रायल, जब न्यायालय में अभियुक्त आएगा, अभियुक्त के वकील आएंगे, उधर से हमारे किसान भाइयों के जिनके बच्चे बेटे शहीद हुए हैं, मरे हैं, वो आएंगे, वो सारे अपने दर्द को बताएंगे। फिर माननीय सिर्फ और सिर्फ द जज, जो न्यायाधीश जो इस मुकदमे को सुनेगा, दोनों पक्ष को सुनने के बाद दोनों तरफ के एविडेंसेस को, गवाही को तौल करके फिर वो माननीय जज साहब अपना निर्णय देंगे। उसके पहले एज वकील या कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये नहीं मान सकता कि ये कोई एक बहुत बड़ा वजह हो गया या फाइंडिंग आ गई। ये एक एलिगेशन जो पहले दिन था वो आज है, सिर्फ इसके पायदान बदलते जा रहे हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन जो आप दूसरे मित्रों से पूछ रहे थे, हो सकता है हमसे भी पूछें कि मेरा बेटा अगर कहीं फायरिंग कर दिया, गोली चला दिया या ड्रग पी लिया तो क्या मैं जेल चला जाऊं? आपको प्रूफ करना होगा नेक्सस, कॉम्प्लिसिटी, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, आप बहुत पावरफुल हैं, सब कुछ है आजकल, आप प्रूफ करिए। अगर मिनिस्टर उसमें मुलव्विस हैं, मैं उर्दू में बोलता हूं, अगर उसमें सम्मिलित हैं या उनकी सिर्फ मेरे फादर थे और मैंने जीप चढ़ा दिया इसलिए मेरे फादर को भी मुलजिम बना दो, अगर न्यायालय के आगे उस तरह के पक्ष आते नहीं सर, उनको मुलजिम बनाने की बात नहीं हो रही सर, बात ये हो रही कि नैतिकता के आधार पर मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्होंने खुद से कहा था सर, उस पर बात हो रही सर। मैं मंत्री जी ने खुद बयान दिया, नहीं रुक जाइए, आप कंफ्यूज कर रहे हैं जी। मैं कंफ्यूज पहले माननीय मंत्री जी ने एविडेंस है, अगर हमको बोलने देंगे तो ठीक है। आसिफ जी आपके पास आएंगे, आसिफ जी आपके पास आएंगे, आसिफ जी आपके पास आएंगे, सुनील जी कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं किसी का एजेंट नहीं हूं, मैं वो किसी के पक्ष में नहीं है, न्यायालय और न्याय का एकदम नहीं, कतई नहीं, ना मैं किसी के बिल्कुल मैं भी बोलता हूँ, किताब देख के मैं भी विद्यार्थी हूँ और लॉ का ही विद्यार्थी। ठीक है, आएंगे आसिफ जी। सुनील जी एक सवाल ये है, ठीक है आसिफ जी आएंगे आपके पास, आसिफ जी आपके पास आएंगे, तो सच कैसे इंटरप्ट मत कीजिए सर, आसिफ जी आपके पास आएंगे, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, आसिफ जी वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, जिसके वजह से आसिफ जी वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वो अपनी बात कह रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनका सम्मान कीजिए, न्यायालय के सामने लेके नहीं आया, वो वरिष्ठ अधिवक्ता, उनका सम्मान कीजिए, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, उनको सुन लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे, आप अपनी बात कहिएगा, आपसे भी जवाब लेंगे, आपसे भी जवाब लेंगे। अरे यार म्यूट करो उनको, ठीक है। let me tell you this thing कि half of the truth is always dangerous. So let me tell you this thing, आपके चैनल के ऊपर क्लीन चिट दी जा रही है मंत्री, आप उनको जबकि मंत्री ने 4 दिन पहले खुद ये बयान कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है, विरोध करने आया, तो ये याद रखना कि मैं मंत्री बनने से कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है, आसिफ साहब कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है, कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है, वो अपनी बात कह रहे हैं, उनको अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे, आप क्लियर कर दीजिएगा। सुनिए ठीक है सुनील जी, मैं क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहा, मैं अपने सवाल पे वापस आ रहा हूं, मैं फिर आ रहा हूं अपने सवाल जी सर। अगर किसी का एजेंट, किसी का सर्वेंट, एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर, ब्लड रिलेशन, नेक्स्ट टू किन, दोस्त, यार, जानने वाला अगर कह देता है कि हम या कर देता है कुछ, तो फिर एक ट्रेंड बन जाएगा, कल आप प्राइम मिनिस्टर होंगे, आप चीफ मिनिस्टर होंगे, आप पुलिस चीफ होंगे। कि अगर कोई मंत्री 4 दिन पहले बयान देता है कि विरोध करने आए, तो तुम याद रखना कि मैं मंत्री बनने से पहले क्या था और तुम लोगों को सबक सिखा दूंगा। वो अलग चीज है आसिफ साहब, वो अलग चीज है,
उसको उस चीज से जोड़ के मत देखिए, उसको उस चीज से मत जोड़िए। 4 दिन पहले कोई स्टेटमेंट देता है मैं किसी को गोली मार दूंगा, 4 दिन पहले कोई स्टेटमेंट देता है वो किसी को गोली मार देगा, वो गोली नहीं मारता है तो क्या उस पर आरोप साबित हो जाएंगे? आसिफ साहब 4 दिन पहले अगर मैं बोल दूं मैं उसको गोली मार दूंगा और मैं गोली उसको ना मारूं तो क्या मुझ पर आरोप साबित हो जाएंगे? मैंने कहा था गोली मारी है, मेरे ऊपर आरोप साबित हो, मैं जेल चला जाऊंगा। इस तरह की बात मत कीजिए सर, इस तरह की बात मत कीजिए। तो एसआईटी न्यायपालिका क्या कर रही है? न्यायपालिका एसआईटी क्या कर रही है? तो मैं कह रहा हूं इसका मतलब आप क्लीन चिट दे रहे हो। कौन क्लीन चिट दे रहा है? कौन क्लीन चिट दे रहा है? उनके आपने सुनील जी की बात ही नहीं सुनी, सुनील जी की बात ही नहीं सुनी आपने। अगर बेटा क्राइम करता है तो पिता थोड़ी ना जेल चला जाएगा। और उनकी बात सुनने बेटा अगर क्राइम करता है पिता थोड़ी ना जेल चला जाएगा। आप 2 मिनट मौका दिए, मैं ठीक है आपको मौका दे रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं। आप ही के पास आ रहा हूं सुनील जी, खैर उस पर हम आएंगे, आसिफ साहब से जवाब मांगेंगे, जो कहना चाहते हैं उनके पास भी मांगेंगे। ठीक है आ रहे हैं आपके पास। सुनील जी एक सवाल यह है कि जो एविडेंस हैं, एविडेंस कलेक्ट कर लिए गए हैं, कोर्ट में पेश कर दिए गए, तो एविडेंस के आधार पर तो कार्रवाई होगी। जो उस बात का जवाब देने नहीं दिया, सुनील जी ने बोला जवाब नहीं दूंगा मैं, मछली मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पहले तो आप उस बात के जवाब दे। ठीक है आप ही के पास आ रहे हैं सुनील जी, आपको ठीक है आप ही के पास आ रहे हैं, ठीक है आप ही के पास आ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। ठीक है आसिफ भाई जवाब दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? जो कोई विद्वान अधिवक्ता बोल रहे हैं सुना जाता है। नहीं जवाब नहीं देते उनको, नहीं आसिफ भाई जवाब दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? इन्वेस्टिगेशन हुआ अंडर द प्रेशर ऑफ द लॉ, सुन लीजिए, जब बायस इन्वेस्टिगेशन हुआ अंडर द प्रेशर ऑफ द होम मिनिस्ट्री, तो जो मेन अक्यूज था जो 120B का मुलजिम था उसका नाम केवल इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि गृह राज्य मंत्री था। यह बिल्कुल क्लियर इन्वेस्टिगेशन था, बिल्कुल क्लियर एविडेंस है, बिल्कुल क्लियर उन्होंने बीच मजमे में थ्रेट किया था। अगर विरोध कर कांग्रेस ने 10,000 सिखों की हत्या की थी दिल्ली के अंदर, जब गृह राज्य मंत्री किसको न्याय मिला है? तो मोदी जी सरकार में आ गए, संजय कुमार जेल जाता है, बता दूंगा। अब कौन से न्याय की बात कर रहे हो? आप प्रोवोक कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ही इज अ क्लियर कट अक्यूज ऑफ द 120B, पर दबाव में, क्योंकि वो खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, किस दरोगा की, किस इंस्पेक्टर की, किस एसपी की इतनी हिम्मत है कि गृह राज्य मंत्री को 120B का मुलजिम बना ले? ठीक है। तो अगर गृह राज्य मंत्री ने इस्तीफा दिया होता, एक कॉमन मैन की तरह अगर वो होते, तो शायद अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन हो पाता। तो मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के देश के प्रधानमंत्री से कि किसानों के प्रति जो उनका गुस्सा है उसको शांत करें और गृह राज्य मंत्री आसिफ भाई आप आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है हो गया सर, देखिएगा हो गया, सामने आएंगी। अब आपकी जानकारी बता दूं, जो जिस पत्रकार की मौत हुई थी, जिस पत्रकार की मौत हुई थी उसके भाई ने उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था, उस पर कोर्ट ने संज्ञान में लिया था, जांच करी थी, तो 14 जो आरोपी नाम दर्ज किए गए थे 14 में 13 को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने इनको हटा दिया था, इनको अलग कर दिया था उससे। तो कोर्ट का न्याय जो है वो अलग है। आपको न्यायपालिका भरोसा नहीं है ना, कोर्ट किसी का नाम हटाता है। अरे क्या बोल रहे हैं आप चैनल के ऊपर? मैं लॉ स्टूडेंट हूं, मैं बता रहा हूं आपको, ना कोर्ट किसी का नाम हटाता है ना बढ़ाता है। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बरी भी कर देता है, यदि दोषी नहीं है तो सबूत नहीं मिलेगा तो कोर्ट बरी कर देगा, काम भी करता है। 13 लोगों को आरोपी माना ना, कोर्ट ने 13 लोगों को आरोपी माना। ठीक है आएंगे आपके पास, फांसी की सजा देगा। आप लॉ स्टूडेंट हैं, लेकिन आपकी जानकारी बता दो, कोर्ट ने 13 लोगों को आरोपी माना है। ठीक है ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए। ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे और जो भी सवाल है उन पर भी हम कोशिश करेंगे समझने की और आपको समझाने की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर
कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जुमले नहीं, पक्के सबूत हैं, कागजों में नहीं, सपने हकीकत में मौजूद हैं। न्याय के 3 साल। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिला किसानों को आर्थिक इंसाफ। खेती में हरियाली और जेब में खुशहाली से बदल रही किसानों की तस्वीर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने बदली छत्तीसगढ़ की तस्वीर। न्याय के 3 साल। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से आई गांव में खुशहाली। न्याय के 3 साल। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल योजना से हुआ आधुनिक शिक्षा, हर बच्चे का अधिकार। आसमान छू रहे गरीब परिवारों के नौनिहाल। न्याय के 3 साल। आदिवासी परिवारों की खुशहाली को संकल्पबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार। न्याय के 3 साल। श्री धन्वंतरी जनरल मेडिकल स्टोर योजना से आधी कीमत में दवाएं पाकर जनता को मिली राहत। न्याय के 3 साल। इन 3 सालों में छत्तीसगढ़ ने उत्तरोत्तर प्रगति की है और देश भर में एक नई पहचान स्थापित की है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। युवाओं के सपने हैं सच हो रहे। खेल से लेकर उच्च शिक्षा तक में आगे बढ़ रहे। घटी बेरोजगारी, बढ़े समृद्धि के रास्ते। छत्तीसगढ़ में विश्वास और न्याय की नई बयार। खेती से तकनीक तक हर हाथ दमदार। सेवा जतन सरोकार। छत्तीसगढ़ सरकार। न्याय के 3 साल। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। संकल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का। 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हो सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे, तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज का मुद्दा में जो लखीमपुर खीरी हत्याकांड हुआ था, कई सारे लोग मारे गए थे, उसके बाद जो एसआईटी का गठन किया गया था उसने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अब सवाल है कि जो न्याय है वो कब मिलेगा, और जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी वो इस्तीफा कब देंगे। उन्होंने कहा था अगर आरोप साबित हुए या मेरा बेटा दोषी पाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर वो मौजूद भी हुआ। और जांच रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि मौजूद ही नहीं था, उस पर हत्या की साजिश और हत्या के आरोप भी हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। हम सबित मलिक के पास आएंगे, किसान नेता हैं। सबित जी, आज एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी है, किस तरह से देखते हैं? एक राहत के तौर पर देखते हैं कि अब जो न्याय की जो उम्मीद है अब कहीं ना कहीं अब वो लग रहा है कि अब दोषियों को सजा बहुत जल्द मिलेगी। शैलेंद्र जी, हम पहले दिन से कह रहे थे कि जब तक मंत्री हैं तब तक कहीं ना कहीं दबाव रहेगा। मैं आपको बता दूं, 219 और 220 दो एफआईआर उसमें हुई थी। 219 के अंदर 13 लोग नाम दर्ज थे और 20 के अंदर 4 लोग थे, जो सारे के सारे लोग अब अंदर हैं। आज विद्याराम सागर जी जो एसआईटी में इंस्पेक्टर के पद पे है, उन्होंने जो एक जांच करके और अपना प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें उन्होंने कहा है 120B, 307, धारा 34 और 336 जी ये धाराएं बढ़ाई जाएं। हमारे पास में 2 एडवोकेट हैं, सुनील कुमार जी और आसिफ रिजवी जी, ये बता सकते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि अब एसआईटी की जांच ने ये कह दिया कि ये गैर इरादतन नहीं था, ये इरादा करके प्लानिंग करके हत्या थी और अंग भंग करने का भी आरोप इसमें है और हत्या का आरोप है। तो हम तो यही कहते हैं, अगर सरकार को ये दिखाना है कि हम न्याय कर रहे हैं, कानूनी बात हम लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हमको इतना पता है, आम नागरिक को इतना पता है, अगर आप न्याय दिलाना चाहते हो तो तत्काल बर्खास्त मंत्री को करें, नहीं तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन सबित जी आम जनमानस जी और किसान के मन में ये बात है। सबित जी, जब जांच नहीं हुई थी उसके पहले भी कहा जा रहा था कि जब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे तो जांच जो है वो निष्पक्ष नहीं होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच टीम का गठन किया। उसके बाद जो जांच हुई है उसमें जो अब सेक्शन लगाए गए हैं, तो उससे तो यह है कि जांच में कोई ऐसा कुछ दबाव में जांच नहीं की गई, जांच तो उन्हीं के बेटे के खिलाफ हुई है और हत्या के आरोप भी लगे हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि पद पर रहते हुए उन्होंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की जांच टीम के साथ सांठगांठ करके, ऐसा तो अब नहीं कह सकते आप। शैलेंद्र जी, हम बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास सबूत है। एफआईआर लिखने में बहुत देरी हुई, वो शुरुआती दौर की बात है सबित जी। जो एसआईटी जांच हुई है वो तो निष्पक्ष हुई है, ये तो आप मानेंगे। मलिक साहब, कितने दिन बाद हुई थी एफआईआर दर्ज? 3 दिन बाद। और इसके बाद में जो किसानों का सरकार का समझौता हुआ था उससे सरकार पीछे हट गई। उसमें यह था कि मंत्री को बर्खास्त किया जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा। 120 का मुकदमा उनका नाम है, 120 का मुकदमा नाम है। राजेश जी, और सुनो, जब एसआईटी बनी, एसआईटी में उनको जांच के लिए बुलाया गया, वो आए नहीं। उसके बाद अगले दिन आए, जो उसके डीआईजी थे उपेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने गिरफ्तार किया, उनका तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया, पूरी टीम बदल दी गई। लेकिन सभी जी जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें तो अब ये लग रहा है ना कि जांच निष्पक्ष है, क्या उस पर भी आपको शक है? बता रहा हूं बहुत छोटे में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, मैं 2 वकीलों ने याचिका डाली, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में पूरा लिया मामला और उसके बाद लगातार इनको फटकार लगाई। जब इन्होंने इलाहाबाद कोर्ट के उनको लगाया तो उस पर भी संतुष्ट नहीं हुए और चंडीगढ़ कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनको लगाने के बाद तब ये थोड़ा बहुत मामला संज्ञान में आया है और जांच हो रही है। लेकिन अभी भी मंत्री अगर है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला दबाव में है। उसके घर जाने से पहले सलूट मारता है, आने से पहले सलूट मारता है, उसके हक की बात करता है। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है आशुतोष जी। आशुतोष जी, एसआईटी ने अपनी आज जांच रिपोर्ट सौंप दी है, लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है, जल्दी आरोपियों को सजा भी सुनाई जाएगी।
देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत करते हुए एक शेर पढ़ूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, ये सरकार भी तुम्हारी है, ये दरबार भी तुम्हारा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एसआईटी में जो है नाम आ गया, धाराएं बदली गई, लेकिन आप जरा क्रोनोलॉजी समझिए और किस तरीके से चीजें शुरुआत होती हैं। और ये बहुत ही सोची समझी चाल है। 25 सितंबर 2021 को माननीय देश के गृह राज्य मंत्री भाषण देते हैं कि मैं चाहूं तो 2 मिनट में कुछ भी कर सकता हूं, तुम मुझे विधायक या सांसद मत समझना, 2 मिनट में सबको ठीक कर दूंगा। 26 सितंबर को वहां का लोकल एमएलए पलिया के रोमी साहनी जी कहती हैं हम कुछ भी कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, हमें हल्का मत समझना। उसके बाद वीडियो वायरल होता है कि आशीष मिश्रा टेनी पिस्टल लोड करता है और लोड करके गाड़ी में बैठता है। 10 तारीख को गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी करने पुलिस नहीं जाती। अजय मिश्रा टेनी क्राइम ब्रांच आते हैं, 10-12 घंटे की पूछताछ होती है, रात के 10:30 बजे गिरफ्तारी होती है। और तर्क क्या दिया जाता है, क्योंकि अजय मिश्रा ठीक ठाक जवाब नहीं दे रहे हैं इसलिए गिरफ्तार करना पड़ेगा। बिल्कुल सेज सजी हुई है। और पुलिस गिरफ्तार कैसे करती है, घर में जाके अजय मिश्रा को लिखाती है कि भाई आप आइए, न्यायालय में बुलाया गया है। और वो रोज टीवी पे इंटरव्यू चल रहा है। आप 3 तारीख से 10 तारीख के बीच में देखिए, वो रोज बड़े बड़े चैनलों पे लाइव इंटरव्यू दे रहा है। इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक चीज कही थी कि भाई ये उत्तर प्रदेश सरकार को, वी आर नॉट ऑन मेरिट्स, एलिगेशन इज 302 IPC, ट्रीट हिम इन द सेम वे एज वी ट्रीट द अदर पर्सन इन अदर केसेस, नॉट लाइक अ सर, प्लीज कम एंड प्लीज कम टू द ऑफिस। ये तल्ख तपड़ी थी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। और उत्तर प्रदेश सरकार की आप बात करते हैं, ये वही सरकार है जिसका खुद का IPS ऑफिसर जो है वो बाहर घूम रहा है। ये वही सरकार है जिसके उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक व्यक्ति जो खुद मोदी भक्त अपने आप को कहता था, गोरखपुर में विकास देखने गया था, उसको गोली मार के रात में उड़ा दिया गया। उस उत्तर प्रदेश सरकार पे आप बात करते हैं। ठीक है, वो पुरानी बात थी, शुरुआती दौर था जब मामला उठा था, लेकिन बाद में अब जो जांच हुई है उससे तो संतुष्ट हैं आप? एसआईटी जांच ने जो एसआईटी टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे संतुष्ट हैं या उससे भी संतुष्ट नहीं आप? आप मेरी बात पूरी होने देंगे जी। आज भी 120B की धारा उन्होंने अजय मिश्रा टेनी जी के ऊपर नहीं लगाई है। तो ये किसान, ये देश, ये 140 करोड़ की जनता कैसे विश्वास करे? आप उस भाषण को जो नहीं भाषण नहीं है, ये उस भाषण को किसान विरोधी व्यक्ति अगर इस देश का गृह राज्य मंत्री है तो किसानों को न्याय मिलेगा। ठीक, उस भाषण को आप इस घटना से जोड़कर देख रहे हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं, सबको आजादी कुछ भी कहने के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक राजपूत जी। अशोक जी, आप ही के पास आएंगे। शुरुआती दौर में अगर बात करें, जब ये घटना हुई उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन ने लापरवाही करी, बचाने का प्रयास किया किसी तरह, और 6 दिन के बाद वो उनका बेटा गिरफ्तार हुआ। और मंत्री का दबाव था, ये देखा जा रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि नहीं, अब एसआईटी टीम जांच करेगी, उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा, अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अशोक जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, मैंने और भी लोगों को सुना है। जी सर। अभी मिल रही है, बीच में कट रही थी, अभी मिल रही है। शैलेंद्र जी, जो आपने बातें कही हैं और जो अभी तक सभी पार्टियों के और विद्वान वकील साहिबान भी मौजूद हैं, उन्होंने भी तर्क रखे, विषय रखा है। देखिए, जब घटना हुई है, घटना होने के बाद इमीडिएट इफेक्ट से ये एक्चुअली पॉलिटिकल सीन है। और ये जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक जुडिशियल प्रोसेस पर चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ से इस स्टूडियो ये जो डिबेट से हम यहाँ किसी को सजा नहीं अनाउंस कर सकते और यहाँ किसी को तौर तरीके, जो ट्रायल के तौर तरीके वो फिक्स नहीं कर सकते। रही बात जो ये एसआईटी ने कहा है, तो एसआईटी ने अब उन बातों को कहा है जो अगर वो पुलिस की भी होती, अगर इंस्पेक्टर या स्टेशन ऑफिसर या दूसरे कोई भी कर रहा होता, वह भी एक ड्यू प्रोसेस से टाइम लेता। ये नहीं होता है कि आप एक दूसरी
दूसरी तरह से समझ रहे हैं। गली कूचे मोहल्ले में जैसे स्टोन पेल्टिंग या कुछ और हो जाता है तो पुलिस वाले आ जाते हैं और उठा के ले जाते हैं। ये एक विषय आया है, विषय के बाद में दो एफआईआर हुई हैं। 2 एफआईआर को इन्वेस्टिगेशन किया, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहा है उसने इन्वेस्टिगेशन किया है। फिर उसके बाद एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान उन्होंने अपने लगे हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उन्होंने धाराएं बदली हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, केस खत्म नहीं किया है जी। लेकिन यहां हम स्टूडियो में बैठ करके कि ये कह दें कि उनको छोड़ दो, उनको बचा दो, एक्चुअली पॉलिटिकल चल रहा है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे लोग कहें, ये तथ्य भी समझना होगा कि आपकी पॉलिटिकल डिमांड से जुडिशियल ट्रायल और कुछ नहीं। जब खुद जो एसआईटी ने क्यों नहीं रिकमेंड किया अगर कि साहब जो मंत्री हैं उनको भी उस पर इन्वॉल्व कर, ऐसा कुछ नहीं है। आप जबरन हर आदमी पकड़ करके हर आदमी अपने हिसाब से इसमें कलम से अपने बयान लिख देगा, ऐसा नहीं है। एक ड्यू प्रोसेस होता है, अभी ट्रायल चलेगा, ये समय लगेगा। और अभी जैसे अपने सुनील जी जो वकील साहिबान हैं उन्होंने कई चीजों को बड़े क्लियरली काफी हद तक कहने को कहा है। बहुत लोग सहमत हो न सहमत हो, लेकिन कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो इसी तरह से होंगी। अब इन्वेस्टिगेशन जो एसआईटी ने कहा है, अब उन धाराओं के तहत गवाह भी आएंगे, उन धाराओं के तहत क्रॉस एग्जामिन भी होगा, उन धाराओं के तहत और भी कोई एविडेंसेस होंगी वो भी सामने रखी जाएंगे, तब चीजें आगे चलेंगी। अब कोई मंत्री का इस्तीफा मांगे, प्रियंका गांधी मांगती हैं या राहुल गांधी मांगते हैं, वो उनका राजनीतिक विषय है। भारतीय जनता पार्टी से वो स्कोर करना चाहते हैं या स्कोर अप जाते हैं नीचे जाते हैं, अलग विषय है। वो दबाव बनाए रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। ये इस पर मेरा कोई स्टेक नहीं हो सकता। ये सिर्फ इतना ही है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल ज्यादा है। आप ये स्थिति नहीं किसी को कह सकते कि आप इस्तीफा दे देंगे, वो प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे। हाँ, प्राइम मिनिस्टर अगर इस्तीफा देने के लिए कहते नहीं देते, तब राष्ट्रपति बर्खास्त करते। बर्खास्त एक प्रोसीजर है, बर्खास्तगी असहमति नेता के या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा होती है, तब बर्खास्तगी होती है। अदरवाइज तो इस्तीफा बिल्कुल कहा जाता है, इस्तीफा देकर चला आता है। तो यहाँ अभी इस्तीफा जब दोनों एफआईआर की एसआईटी ने जांच कर, बिल्कुल सबकी एक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत आपको चलना होगा। आपके कहने से कुछ नहीं होता है। सुनील जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, बिल्कुल एसआईटी जो जांच थी उसने वो रिपोर्ट सौंप दी है। सर, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, चाहे वो पहले के केसेस हों, चाहे गुजरात दंगे से जुड़े हों, उसके अलावा और तमाम केसों में अगर वो आईपीएल की बात करें जो उस पर भी एसआईटी बनी थी। एसआईटी अगर अपनी जांच सौंपती है तो कई सारे एविडेंस जो होते हैं उसको भी कलेक्ट करती है, उसके आधार पर जांच सौंपती है। तो उसके बाद सर कितना और वक्त लग सकता है? जो बचाव पक्ष वकील हैं वो तो पूरी कोशिश करेंगे बचाने की। करेक्ट जी सर। देखिए, आप सारे लोग बड़े विनम्रता से मेरी एक बात को सुन लीजिए। मंत्री इसको हस्तक्षेप करेंगे, आच्छादित करेंगे, क्लाउड करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। इसको बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए कि 3 श्रेणी में माननीय जजेस बैठे हैं। मैं आपको बहुत थोड़ा समय लूंगा। मैं बनारस डिस्ट्रिक्ट के 2 जजेस का नाम लेता हूं। एक अब स्वर्गीय हो गए, एक मिस्टर जैन थे और एक मिस्टर श्रीवास्तव थे। वो लोग अपने हाथ से बना के खाना खाते थे और टिफिन के टाइम में 20 रुपए का टिफिन बाहर से लेके आते थे। रात 9 बजे माननीय सांसद को भी सजा दिए। कितनी तकलीफ जिले के स्तर के जजेस को। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत ग्लैमरस है, बहुत कंफर्ट है, रोड अच्छी है, बिजली है, पानी है, बड़े बड़े रूम है। अब सरकार बहुत ध्यान दे रही है, बहुत जगह अच्छे। जो जिला जज है, जिसके आगे, जिला जज से मेरा मतलब है जो इस एसआईटी की रिपोर्ट को पढ़ेंगे, आप उनके प्रति श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए। श्रद्धा भी मत रखिए, हैव फेथ इन योर सिस्टम। आप अगर आप जुडिशरी को टारगेट कर देंगे, अगर आप नहीं आपका जो चिंता है, आपकी उत्कंठा है, आपकी जो तकलीफ, आज हमारे घर किसी की डेड बॉडी पड़ जाए, कोई गोली मार दे, मैं इससे ज्यादा बुरी तरह रिएक्ट कर सकता हूं। एकदम जायज है, एकदम जायज है। जिसका बेटा गया, सीने पे, कंधे पे बेटे से भारी चीज, लाश जो होती है वो किसी की नहीं होती, दुनिया का सबसे तकलीफ दे। मैं उनके लिए बहुत प्रणाम करता हूं और उनको मैं बहुत क्षमा मानता हूं, उनका कष्ट दूर हो। लेकिन आप न्यायालय पे आस्था, एसआईटी कुछ नहीं है। एसआईटी सिर्फ एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम है। इसका डिफरेंट नाम होता है, स्पेशल विशेष जांच दल। क्यों बनाते? माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब अपनी चिंता जाहिर की, आप सारी जनताओं की चिंता का आदर करते हुए ही एसआईटी नियुक्त किया गया।
मैं सिर्फ न्याय प्रक्रिया को डिफेंड कर रहा हूं और आप घबराएं नहीं। अगर जैसा कि इन्होंने कहा हमारे माननीय पत्रकार सर ने या और भी भाइयों ने या चौधरी साहब ने, इतना ही पावरफुल थे अजय बाबू, तो ये धाराएं बढ़ी क्यों, लगी क्यों? मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। देखिए मैं वार्निंग दे रहा हूं, अगर आप इस ट्रेंड को चलने देंगे तो कल को बड़ा सीधा तरीका है, थाने पे जाइए, लिखित बहस दीजिए, हीनियस क्राइम में मुलविस कराइए और अगले दिन उनकी इस्तीफा लीजिए। ठीक है ना? बिल्कुल सर। सिस्टम आप एक जो हमारे भाई लोग को एक चीज में आपका सपोर्ट करता हूं, न्यायालय ने जैसे एसआईटी दाखिल किया जो हमारे किसान भाई के यहाँ मृत्यु हुई है, ये डे टू डे ट्रायल चले, जल्दी चले, लंबा न चले, क्योंकि न्याय डिले ना हो। बिल्कुल जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। हम हमेशा आपके साथ हैं, हर किसी के साथ हैं जिसके घर में क्षति हुई, और हमारे न्यायपालिका पे आपको विश्वास जताना होगा, उसका सम्मान करना होगा। बिल्कुल सर। जी करेक्ट। मैंने माननीय सुखराम जी का भी मैं वकील रहा हूँ, कांग्रेस में थे, माननीय कल्पनाथ राय जी का भी वकील रहा हूं जब उनके ऊपर हर किसी ने कह दिया कि टाटा के वो हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। आशिफ रिजवी जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। आशिफ जी अपनी बात कहिए। आशिफ जी अपनी बात कहिए। एक चीज मैं आपके परमिशन से एक चीज। ठीक सर, ठीक सर, ठीक है। आशिफ जी आएंगे। आशिफ जी, सुनील जी कम शब्दों में अपनी बात कहिए। सुनील जी कम शब्दों में अपनी बात कहिए। आशिफ जी आएंगे। सुनील जी कम शब्दों में अपनी बात कहिए। जी हाँ, मैं अपने जो समाजवादी पार्टी के भाई हैं उन्होंने बहुत अच्छी गजल कही, मैं उनको नमन करते हुए बात कहता हूँ कि कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सुनने वाले कमाल करते हैं, कौन ढूंढे जवाब दर्दों में, लोग सिर्फ सवाल करते हैं। कभी एक्यूज बन जाइएगा, उसके जूते में खड़े होकर के सोचिए। हर कोई बोलता है देखो देखो क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, मर्डरर है, मर्डरर है। बिल्कुल सर। उसके जूते में खड़े होइए जिसको पुलिस हथगड़ी में करके ले जाती है। ठीक है आशिफ, ठीक है सर, ठीक है। आशिफ जी अपनी बात कहिए। मंत्री के आगे आके वो टूट गया। हाँ सर, बहुत अच्छा कहिए आशिफ जी। यहाँ न्यायपालिका को सवाल नहीं उठा रहा। यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम धन्यवाद दे रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब सच्चाई को सामने लाने के लिए कहा तो उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चला, लेकिन जब गृह राज्य मंत्री की बात आई तो इन्वेस्टिगेशन वहां से टूट गया। अगर आज मैं ये बयान दे रहा हूँ कि अगर आप वहां प्रदर्शन करने के लिए आए उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है, मैं ठीक कर दूंगा। और कल मेरा बेटा हत्या कर रहा है और आप कह रहे हैं मुझे एसआईटी ने नोटिस नहीं दिया। मुख्तार अंसारी एसआईटी नोटिस देके बुला भी नहीं रही है, मुझसे पूछ भी नहीं रही है। अब वहां पर एक जुडिशियल सिस्टम फंस जाता है कि एसआईटी के ऑफिसर को यह पावर ही नहीं है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को नोटिस देके बुलाए। हुआ था वहां पंजाब के अंदर। मैं पूरी एसआईटी आपकी चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं, उसके बाद क्या एसआईटी ने इस चीज को क्लियर किया? क्या नोटिस देके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पूछा कि किस संदर्भ में आपने धमकी दी थी? तो वो भड़काने में आएगा और उसी के दम के ऊपर जो उनके बेटे ने हत्या करी। तो कम से कम एक नोटिस, जब एसआईटी एक नोटिस नहीं दे पाई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को, तो बताइए क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ? ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब दबाव बनाया सच्चाई सामने लाने के लिए। राजेश जी एक बात तो है जो स्टेटमेंट आया था, ठीक है राजेश जी, जो एक बात तो है जो स्टेटमेंट आया, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एसआईटी के जवाब लेते हैं राजेश जी। जो स्टेटमेंट था वो तो बहुत नागवार था, जिस तरह से वो कह रहे थे हम ठीक कर देंगे, ये तो तानाशाही हो गई। आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, आप तो बिल्कुल चुनौती दे रहे हैं कि सभी को कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम ठीक कर देंगे। देखिए उस स्टेटमेंट का इस एसआईटी ने नोटिस देके उनको क्यों नहीं बुलाया? एसआईटी के सामने लेकिन गलत है नहीं है, गलत तो है ना, गलत तो है ना। रोका कि भारतीय जनता पार्टी सच्चाई सामने यहाँ बैठ करके उस स्टेटमेंट का भारतीय जनता पार्टी ने उनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को सेव किया, नहीं होने दिया। जब उसको जो सही का वीडियो उसका कोई मतलब नहीं है। कह रहे थे मेरा बेटा वहां था ही नहीं। अरे 10,000 कह रहे थे मेरा बेटा वहां था ही नहीं। उससे क्यों मेरा बेटा वहां पर हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। गिरफ्तार हुए ना सज्जन कुमार, उस पर जवाब नहीं देंगे। अरे ये बताओ राजेश जी, अजय मिश्रा टैनी कह रहे थे मेरा बेटा वहां था ही नहीं, मेरा बेटा तो वहां से बहुत दूर था, वो दंगल स्थल पर था। अगर मेरा बेटा वहां हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पुलिस उसका वहां बेटा था तो बेटे को गिरफ्तार भी किया गया है। भ्रष्टाचार
राजेश जी एक बात तो जो मंत्री जी ने कहा था अजय मिश्रा टेनी ने, ठीक है, अजय मिश्रा टेनी ने जब कहा था कि अगर मेरा बेटा वहां मौजूद हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो इतना वक्त क्यों लग रहा है इस्तीफा देने में? या फिर सरकार एक्शन नहीं लेना चाहती है, सरकार दबाव में है, असमंजस में है, ना उनके खिलाफ बोल रही है ना उनके बचाव बोल रही है? और बीजेपी पार्टी के अंदर ही दो गुट हैं, बीजेपी के अंदर ही दो गुट हैं, जो एक तरफ उनके फेवर में है, एक तरफ उनके खिलाफ में। फालतू बात कर रहे हो। ठीक है आशिफ जी, जवाब देने दीजिए राजेश इस्तीफा देना है। आप शैलेंद्र भाई वो बयान दिखाइए जरा, वो बयान दिखाइए, मैं अपील कर रहा हूं केंद्रीय गृह मंत्री हाथ जोड़ करके आपको बयान अरे राजेश जी आप दिखा दो देश की जनता को, 4 बार 5 बार 8 बार कोशिश कर रहे हैं, वो बयान सुनने को तो मिल जाए कम से कम हम लोगों को। तो राजेश जी ठीक है, राजेश जी आपकी पार्टी के ही नेता, ठीक है आसिफ भाई, ठीक है, हो गया आसिफ भाई। इन्वेस्टिगेशन कैसे हो गया? राजेश जी आपकी पार्टी के कई सारे नेता हैं जो दबी जुबान में इस बात को कह रहे हैं कि ये इनको इस्तीफा देना चाहिए, और आप ही की पार्टी के कुछ नेता जो हैं उनके पक्ष में है। तो मामला क्या है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए डर सता रहा है कि अगर इस्तीफा लेंगे तो जाति समीकरण है वो बदल जाएंगे, वो आपके खिलाफ चले जाएंगे, ये माने। वरुण गांधी का स्टेटमेंट है आज का। नाम बताइए ना शैलेंद्र भाई। राजेश जी सवाल सुनिए, दिखाइए ना सवाल सवित जी आएंगे, सवित जी आपके पास आएंगे राजेश, ठीक है आसिफ भाई आएंगे, ऐसे नहीं, इस तरह नहीं, सवाल करने दीजिए उनसे, ठीक है आपके पास आएंगे। राजेश जी सवाल यह है कि आपकी पार्टी का के बड़े बड़े नेता हैं दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, इनको इस्तीफा देना चाहिए। आप ही की पार्टी कुछ नेता उनको बचा रहे हैं, सरकार डर क्यों रही है इस्तीफा लेने में, उनको बर्खास्त करने में? क्या सरकार को डर सता रहा है? जो जातिगत समीकरण है वो बिगड़ सकते हैं, चुनाव नजदीक है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून तय करेगा गलत हुआ है कि सही हुआ है, और कानून अपना काम कर रहा है। मतलब आपकी पार्टी जो है मंत्री जी इस्तीफा नहीं लेगी, उनको बर्खास्त नहीं करेगी। गाड़ी के खिलाफ समाजवादियों ने FIR नहीं की थी, 6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया तब जाकर के FIR दर्ज हुई थी। आज गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल के अंदर है, ये न्याय है? ये न्याय होता है? ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके साथ कोई अपराध। ठीक है, समय का अभाव है, आप लास्ट कमेंट लेंगे। ठीक है, समय का अभाव है, ठीक है सर। अशोक जी अपनी राय दीजिए। विकास दुबे पर न्याय क्यों नहीं चला था? वहां पर क्यों गाड़ी पलटा दी थी विकास दुबे की? अशोक जी तो अभी तो समय कम है, आपको चाहेंगे आखिरी कमेंट? ठीक है, आएंगे सर। अशोक जी बोलिए सर, आपसे चाहेंगे, समय कम है, चाहेंगे आप अपना आखिरी कमेंट दें। सवाल कहिए। सवाल सर ये है कि किस तरह से देखते हैं कि अब इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए, नहीं बंद होनी चाहिए? न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब न्यायपालिका पर छोड़ दीजिए, क्या होता है क्या नहीं होता है, कि अभी भी राजनीति इस पर होती रहेगी? शैलेश जी, एक्चुअली चुनाव का साल है, 3 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, तो राजनीतिक दल जिन्होंने इसे एक बाकायदा राजनीतिक एक स्कोप दिया है, उसे आगे बढ़ाया है, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि ये अभी मामला ठंडा हो जाए। वो इस्तीफे की दबाव करेंगे, वो चीजें तरह तरह से चीजें लाएंगे, वो रहेगा। लेकिन ये बात मान लेना चाहिए कि SIT को कौन बुलाएगा, SIT किसको नोटिस देगी, किसको नहीं देगी, वो भी यहां बैठ के तय नहीं कर सकते। वो उन्होंने तय किया, उन्होंने बुलाया, 13 लोग गिरफ्तार है, ये प्रक्रिया चल रही है, एक केस है, और कोई केस सैबोटाज नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं जा करके और तीसरी FIR दर्ज करा दीजिए, चौथी करा दीजिए, उसके ऊपर जांच शुरू हो जाएगी। उसके ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बताएगा, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आप उसके अधिकार पर तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं उस पर चैलेंज करती है, या कोई भी अदालत नहीं करती है। SIT बनाई जाती ताकि जो SIT जब जांच करे तो किसी को यह अधिकार ना हो कि उसकी जांच पर हस्तक्षेप कर सके, इसलिए SIT बनाई जाती है। उसने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है, अब कोर्ट तय करेगा कब किसको दोषी देना है, किसको सजा सुनानी है, किसको में दोष ठहराना है। लोगों को धैर्य रखना। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे, SIT टीम जो गठित की गई थी लखीमपुर खीरी कांड मामले को लेकर, उसने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अब फैसला कोर्ट को करना है कि कौन दोषी कौन दोषी नहीं। फिलहाल जो राज्यमंत्री को लेकर चल रहा है मामला कि वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।